12:30 सौर्य को स्कूल से लेकर आने का टाइम हो गया था। सिद्धार्थ सौर्य को लेकर आने वाला था। सांझ भी जल्दी से तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आई और बोली, जी हम भी चलेंगे आपके साथ। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, आपका भी कुछ पता नहीं चलता, कभी रोक लेती है, कभी आपको जाना है। अभी थक गई होंगी, रेस्ट कीजिए आप, हम शाम को जाएंगे शॉपिंग। सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, जी हम ठीक है, हम साथ ही रहेंगे आपके। हम सौर्य को भी लेकर चलते हैं ना शॉपिंग पर। वो हमसे बोल रहे थे 2 दिन से उनको घूमने जाना है और उनका भी कुछ सामान लेना है हमें। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, ओके चलिए फिर। सांझ ने जल्दी से आकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर मुस्कुराकर बाहर चल दिया। सांझ थोड़ा डरते हुए इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे आदित्य कहीं नहीं दिखा। सांझ ने चैन की सांस ली। दोनों कार में बैठकर पहले शौर्य के स्कूल गए, फिर उसे स्कूल से पिक करके वो शॉपिंग मॉल चले गए। सांझ बड़ा ध्यान रख रही थी दोनों का। आदित्य ने इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। सांझ सिद्धार्थ का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। एक तरफ उसने शौर्य का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, वो उन दोनों के बीच में चल रही थी। सिद्धार्थ ने अभी इतना सीरियस नहीं लिया सांझ के नेचर को। उन्होंने शौर्य को पहले कुछ खिलाया। सांझ ने मना कर दिया खाने से। सिद्धार्थ ने भी नहीं खाया कुछ। फिर सबने शॉपिंग की। सांझ का इतना ध्यान नहीं था शॉपिंग पर। बेचारी का दिल ही जब बेचैन हो, वो कैसे शॉपिंग पर ध्यान देगी। सिद्धार्थ ने सांझ के कपड़ों की शॉपिंग की। उसने ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े ही लिए सांझ के लिए। सांझ बस मुस्कुराकर सर हिला देती। वो सब दोपहर के बाद घर वापस आए। जब आए तो तब तक वनराज जी और जानवी जी भी आ गए थे और आदित्य उनके पास बैठा था, वो फ़ोन चला रहा था। सांझ ने जब आदित्य को भी हॉल में देखा तो नर्वस हो गई। वो शौर्य का हाथ पकड़े थोड़ा सिद्धार्थ के पीछे छिपकर चलने लगी। आदित्य ने देखा तो एक टेढ़ी हंसी मुस्कुरा दिया और चुपचाप बैठा रहा। जानवी जी ने देखा और कहा, आ गए, हो गई अच्छे से शॉपिंग। सिद्धार्थ आकर आदित्य से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ गया। सांझ का मन नहीं था वहाँ बैठने का, वो नर्वस हो रही थी। उसने शौर्य को गोद में उठाया और बिना कुछ बोले ही ऊपर चली गई। डर के मारे वो यह भी भूल गई कि उसने माँ पापा से भी बात नहीं की। ऐसा कभी नहीं करती थी वो। वैसे ज़्यादा किसी ने सीरियस नहीं लिया। सिद्धार्थ बोला, ये मॉम ऑलमोस्ट, बाकी थोड़ी हम लोग वहाँ भी कर लेंगे। आदित्य ने सुना तो बोला, कहीं जा रहे भाई आप? सिद्धार्थ ने आदित्य को देखा और बोला, हाँ मैं और सांझ पेरिस जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। आदित्य ने सुना तो चेहरे पर एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो गए, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, हनीमून एंड ऑल। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वनराज जी से बोला, डैड कैसे हैं अंकल अब? वनराज जी और जानवी जी जिनकी खबर लेने गए थे, सिद्धार्थ उनके बारे में पूछ रहा था। वनराज जी बोले, ठीक है, वो कल छुट्टी मिल जाएगी, फिर एक बार घर जाएंगे उनके हम सब। तुम्हारा और सांझ का भी पूछ रहे थे। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। वही आदित्य अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। जानवी जी सिद्धार्थ से बोली, सीट। सांझ ठीक है, आज बैठी नहीं नीचे। सिद्धार्थ बोला, मॉम थोड़ा थक गई है वो, मैंने ही ऊपर जाकर रेस्ट करने को कहा था। अपनी बीवी को कभी लेट डाउन नहीं होने देता था बंदा। सिद्धार्थ ने पहले तो नहीं, लेकिन अब जानवी जी की बात से नोटिस किया। सांझ बिना किसी से कुछ भी कहे ऊपर चली गई। 2 महीने में ऐसा कभी हुआ नहीं है। थोड़ी देर बैठकर सिद्धार्थ भी ऊपर चला गया। जाकर देखा उसने तो सांझ शौर्य को हक किए बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। शौर्य भी आराम से सो रहा था। दोपहर को सोने की आदत थी उसकी। सिद्धार्थ ने दोनों को सोते देखा तो डिस्टर्ब नहीं किया और अपना लैपटॉप उठाकर वो सोफे पर बैठ गया और अपना काम देखने लगा। शाम को सांझ उठी तो देखा सिद्धार्थ अभी भी लैपटॉप पर ही था। शौर्य सो रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ को उठते देखा तो अपने कानों से ब्लूटूथ उतार दिए। सांझ भी उठकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, ज़्यादा थक गए थे? सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, चाय पियेंगी, मंगवाऊँ? सांझ ने सुना तो बोली, हम ले आएंगे जी, आपको भी कॉफ़ी पीनी होगी ना? सिद्धार्थ भोला सा मुंह बनाकर बोला, पीनी तो है जान, बिना कॉफ़ी के सर दर्द हो रहा है। सांझ ने सुना तो बेड से उठ गई और बोली, हम लेकर आते हैं और फिर तेल से मालिश कर देंगे आपके सर की। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, हवा में किस कर दिया और वापस एयरफोन लगा लिया। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। फिर वो अपने बाल ठीक करके वो बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक से रुक गई। उसे आदित्य का ख्याल आ गया कि कहीं वो बाहर ना हो। वो उसे बिल्कुल फ्रेश नहीं करना चाहती थी।
उसके चेहरे पर फिर से नर्वसनेस आ गई। सिद्धार्थ लैपटॉप पर जरूरी काम कर रहा था। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ नहीं गई। फिर सांझ ने डरते हुए एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो लैपटॉप में कुछ टाइप करने में बिजी था। सांझ का दिल तो किया वो सिद्धार्थ को बता दे उनका छोटा भाई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसके दिल में आदित्य की कई बातों का डर भी था। यही सोचकर उसने फिर खुद को रोक लिया और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को हिम्मत दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सांझ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने डरते हुए एक नज़र पूरे हॉल में घुमाई। उसे वहाँ आदित्य नहीं दिखा तो जल्दी से वो नीचे की तरफ भाग गई, जैसे कोई लगा हो उसके पीछे। सांझ सीढ़ियों से भी भागते हुए उतर रही थी। नीचे उसने वनराज जी को बैठे देखा तो चैन की सांस ली। वनराज जी ने सांझ को भागकर सीढ़ियों से उतरते देख लिया था। वो जल्दी से बोले, सांझ बेटे ध्यान से। सांझ नर्वस थी, लेकिन फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल करके बोली, सॉरी पापा, हम ध्यान रखेंगे। वनराज जी मुस्कुरा दिए और बोले, सॉरी मत बोलिए बेटे, सीढ़ियों से ध्यान से आया कीजिए। सॉरी, ऐसे ही तो गिरे थे, ध्यान रखिए आप भी। सांझ मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दी और बोली, पापा हम चाय बना रहे हैं, पियेंगे आप? वनराज जी ने हाँ में सर हिला दिया तो सांझ किचन की तरफ मुड़ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो जिस घर में बेफिक्र होकर घूमती थी, आज वो डर रही थी। सांझ का नेचर ही था ऐसा, वो बहुत घबरा जाती थी चीज़ों से। उसने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी, उसे हैंडल करना नहीं आ रहा था। वो बस डर रही थी। वो सिर्फ सिद्धार्थ से शेयर कर सकती थी, लेकिन आदित्य ने उसे सिद्धार्थ को ही बताने से मना कर दिया था। अब बेचारी क्या करे इतनी जल्दी, वो इतनी ब्रेव भी कैसे हो जाए। आज ही यह सब सामने आया है। वो आदित्य के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं लेकर आ पा रही थी इतनी जल्दी। उसे था कि वो आदित्य के सामने नहीं आएगी तो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसका इनोसेंट सा दिमाग बस अभी यहाँ तक ही चल रहा था। उसने कॉफ़ी और चाय बना ली। सिद्धार्थ के लिए उसने कॉफ़ी के साथ एवोकाडो का टोस्ट भी बना लिया। उसने सब ट्रे में रख लिया, लेकिन फिर उसे जाने में दिक्कत थी। वो अकेली ऊपर नहीं जाना चाहती थी। अगर रास्ते में फिर कहीं आदित्य मिल गया तो फिर उसकी नज़र सर्वेंट पर गई तो सांस के दिमाग में कुछ आया और बोली, बिरजू भैया हमारे हाथ में हल्का सा दर्द है, आप ट्रे पकड़कर चलेंगे हमारे साथ? वो मालकिन होकर भी बहाने बना रही थी काम करवाने के। ऐसी ही थी हमारी सांझ। बिरजू जल्दी से आया और बोला, जी मैडम। बिरजू ने ट्रे पकड़ ली। सांझ उसके साथ चलने लगी। बेचारी को क्या क्या करना पड़ रहा था। हॉल में आकर सांझ ने फिर डरते हुए इधर उधर देखा। हॉल में बस वनराज जी थे। सांझ ने चैन की सांस ली और हॉल में आकर ट्रे से एक कप उठाकर वनराज जी को देते हुए बोली, पापा आपकी चाय। वनराज जी ने चाय ली और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू सो मच बेटा। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, पापा ब्रेड टोस्ट लेंगे आप? नहीं, बस चाय ही पीनी है, कुछ खा लिया तो डिनर नहीं कर पाऊंगा। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और उनको बताकर ऊपर अपने रूम की तरफ आ गई। बिरजू उसके साथ चल रहा था। सांझ इधर उधर देखते हुए चल रही थी। बिरजू के साथ होने से उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। सांझ जल्दी से ऊपर आई और अपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बिरजू भी उसके पीछे आ गया और आकर चाय टेबल पर रख दी। सिद्धार्थ ने बिरजू को देखकर फिर सांझ को देखा और कानों से हेडफोन उतार दिए। सांझ ने बिरजू से कहा, थैंक यू भैया। बिरजू बोला, इट्स ओके मैम। बिरजू सर हिलाकर चला गया। सांझ ने आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर सिद्धार्थ की तरफ आ गई। सिद्धार्थ ने अपनी कॉफ़ी उठाई और बोला, आज बिरजू की हेल्प कैसे ले ली? जब से आप आई है मुझे एक ही बात हर जगह सुनने को मिली है कि सांझ मैम बहुत अच्छी है, किसी सर्वेंट से कुछ नहीं कहती, कोई काम नहीं करवाती। सांझ मुस्कुरा दी और आकर सिद्धार्थ के पास बैठ गई और बोली, वो सब अपना काम अच्छे से करते हैं तो हम क्यों कहे। और आपके लिए और शौर्य के लिए हमें खुद काम करना अच्छा लगता है, बस आज हेल्प मांगी उनसे। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर सिप ले लिया। सांझ ने ब्रेड टोस्ट का एक स्लाइस उठाया और सिद्धार्थ के आगे कर दिया। सिद्धार्थ ने टोस्ट लिया और खाने लगा। इतने में शौर्य भी उठ गया तो सांझ उसे उठाकर अपने पास ले आई। गोद में बैठाकर पहले उसे पानी पिलाया, फिर टोस्ट खिलाने लगी। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। उसकी बीवी का कोई जवाब नहीं था। सबकी केयर करती थी वो। कोई ऐसा नहीं होगा जो उसकी तारीफ नहीं करता होगा। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। आदित्य फिर सांझ के सामने नहीं आया। शायद वो कहीं बाहर गया था।
डिनर पर भी नहीं था। सांझ के लिए तो अच्छा ही था कि उसे फेस नहीं करना पड़ेगा उसे। शौर्य को सुलाकर सांझ ऊपर आ गई। सिद्धार्थ फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आकर सीधा चेंजिंग रूम में गई और नाइट सूट डालकर आ गई। उसने वापस आकर सिद्धार्थ को देखा जो सोफे पर बैठा अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था, तो वो उसकी तरफ आ गई और सीधे आकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने पर सर रख लिया। सिद्धार्थ ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और सांझ के सर पर हाथ फेरने लगा। बात इम्पोर्टेंट थी तो सांझ को गोद में बैठाए ही बात करता रहा। उसके असिस्टेंट निखिल का कॉल था। 5 मिनट हो गए। सांझ सिद्धार्थ को सर उठाकर देखने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और फ़ोन उसने कान से साइड में कर दिया। सांझ का माथा चूमकर धीरे से बोला, बस 5 मिनट जान। सांझ ने कुछ नहीं कहा और वापस सिद्धार्थ के सीने पर सर रख दिया और सोच में डूब गई। उसके दिमाग में आदित्य के साथ सुबह वाली हुई बातें ही चल रही थी। सांझ डर रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। वो चाहती थी बताना लेकिन जुबान ही नहीं खुल रही थी। सिद्धार्थ लगातार उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सांझ को सिद्धार्थ के पास होने से खुद के लिए बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन वो सिद्धार्थ और शौर्य को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यह दोनों ही उसकी पूरी दुनिया थी। अगर इनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो सोच में ही डूबी थी कि सिद्धार्थ ने फ़ोन काट दिया और फिर सांझ के सर पर किस करके बोला, हाँ जी मिसेज बंसल, अब बताइए क्या सेवा करें आपकी। सांझ सेंस में आई और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सांझ के चेहरे पर फिक्र दिख रही थी। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही सांझ सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में लेकर बोली, जी आप अपना ख्याल रखना हमेशा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया और सांझ की गाल हल्के से खींचकर बोला, मेरी बीवी को इतनी चिंता हो रही है मेरी। डोंट वरी जान, मुझे कुछ नहीं होगा। सांझ ने सुना तो इमोशनल होने लगी और सिद्धार्थ के सीने पर सर रखकर उसे कस के पकड़ लिया और बोली, आप हमारे पास ही रहना हमेशा। सिद्धार्थ सांझ के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सांझ क्या हुआ, ठीक है ना आप अजीब साउंड कर रही है। सांझ ने सुना तो हड़बड़ा गई लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके प्यार से बोली, बस जी हमें दोपहर में अच्छा सपना नहीं आया, हम बस डर गए। सिद्धार्थ ने सुना तो हंसने लगा और बोला, यार सांझ आपसे ज़्यादा ब्रेव तो बच्चे होते हैं। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, हम जानते हैं जी हम ब्रेव नहीं हैं, हम बहुत डर जाते हैं लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे ही है, हम कुछ कर नहीं पाते, हमसे हो नहीं पाता कुछ, हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम भी ब्रेव होना चाहते हैं लेकिन कैसे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। सांझ बहुत सीरियस होकर बोल रही थी। सिद्धार्थ भी सुनता रहा। उसने फिर सांझ का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोला, जान एक बात याद रखिए आप, मैंने कभी नहीं कहा लेकिन आज आपकी बात सुनकर समझा रहा हूँ, डर कुछ नहीं होता, वो बस हमारे दिल का वहम है। आप जितना डरेंगी आपको उतना डराया जाएगा। अगर आप अपने डर से जीत जाएगी आप खुद ब्रेव बन जाएगी। कभी किसी को अपना डर नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, चाहे मैं ही कोई गलत चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ मेरी आंखों में देखकर बिना डरे बोलेंगी ना, वहीं पर मेरी जुबान रुक जाएगी और आप में कितना कॉन्फिडेंस आएगा यह आप खुद फील करेंगी। मैं नहीं कहता जान, आप किसी और पर ट्राई करो, मैं हस्बैंड हूँ आपका, आप मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हो। मैं पहले भी कहता था सांझ आपसे, आप आंखों में देखकर बात करो मेरे साथ। आप डरती रहती थी मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था आपका डरना। क्यों डरना है? जब आपने कोई गलती नहीं की तो क्यों खुद को किसी के सामने कमज़ोर दिखाना है? अगर आप सही है तो चाहे आपका फादर हो या आपका हस्बैंड, आप उनके सामने भी सर उठाकर क्वेश्चन कर सकती है। अपना ओपिनियन आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए। सांझ आप बहुत इनोसेंट है और बहुत अच्छी बात है, यह आज की दुनिया में देखने को नहीं मिलती। लेकिन बच्चा, कभी आप अपने इनोसेंट को कमज़ोरी मत समझना अपनी। आपकी यही इनोसेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके साथ अगर गलत हो रहा होगा तो आपके पीछे सब खड़े हो सपोर्ट के लिए, सिर्फ आपकी अच्छाई और इनोसेंस की वजह से। जब कभी आपको ज़रूरत लगेगी हर कोई आपके सपोर्ट में आ जाएगा। इसलिए बच्चा, कभी डरना नहीं, एक बार खुद अपने डर से जीत कर देखिए, एक अलग सांस दिखेगी आपको। बाकी आपके हर कदम पर मैं साथ चल रहा हूँ आपके, कुछ भी हो जाए आप मुझे अपने साथ पाएंगी।
चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन जब सपोर्ट की बारी आएगी मैं अपनी बीवी को हमेशा पहला दर्जा दूंगा। सांझ बड़े ध्यान से सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। सिद्धार्थ ने देखा तो सांझ को गले से लगा लिया और बोला, जान, मैंने रोने के लिए यह बातें नहीं बोली। आप एक सपना देखकर डर गए तो बस समझा दिया मैंने। मेरा बच्चा बहुत ब्रेव है, बस कभी दिखाया नहीं। वैसे आजकल मेरी बीवी तो बहुत ब्रेव हो रही है, बात बात पर अपने हस्बैंड को डांट देती है। सांझ ने सुना तो अलग होकर रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, हमने कब डांटा जी आपको? सिद्धार्थ हंसने लगा और उसकी गाल पर किस कर दिया और बोला, मजाक कर रहा हूँ, नहीं डांटा मेरी माँ। अब प्लीज चुप, मुझे नहीं पसंद आपका रोना। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी तो सिद्धार्थ ने वापस हंसते हुए सांझ को गले से लगा लिया। सांझ भी मुस्कुरा दी और उसे कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाया और आकर लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया। अगली सुबह सांझ जल्दी उठकर शौर्य को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। सिद्धार्थ सो रहा था। शौर्य सुबह सुबह उठकर ऊपर आ जाता था। रात को पता नहीं कैसे बेचारा अपने दादू दादी के पास सोता था, लेकिन सांझ ने उसे अच्छे से समझाया था तो शौर्य जिद भी नहीं करता था। सांझ जल्दी उठकर पहले खुद रेडी हो गई, फिर शौर्य को नहलाने चली गई। सिद्धार्थ आराम से सो रहा था। उसकी नींद उसकी फ़ोन रिंग से खुली। सिद्धार्थ ने साइड से अपना फ़ोन लिया और उठाकर देखा उसके असिस्टेंट निखिल का कॉल था। सिद्धार्थ ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया और बोला, हेलो। सामने से निखिल बोला, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सिद्धार्थ बेड पर लेटा ही बोला, काम बोलो निखिल। निखिल उससे ऑफिस की कोई बात करने लगा। सिद्धार्थ ने सुना तो उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया और बोला, ओके मैं आता हूँ, तुम अकाउंट डिपार्टमेंट को सब रेडी करने बोलो, लॉयर को भी फ़ोन करो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दी। सिद्धार्थ के चेहरे पर टेंशन सी आ गई थोड़ी। वो बेड से उठा और किसी को फ़ोन करने लगा। इतने में सांझ भी शौर्य को लेकर बाहर आ गई थी। सांझ ने बाहर आकर सुना तो सिद्धार्थ गुस्से में फ़ोन पर किसी को डांट रहा था। सांझ तो डर ही गई। शौर्य भी देखने लगा। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर शौर्य को उठाकर ड्रेसिंग रूम ले गई और उसे जल्दी से स्कूल के लिए रेडी कर दिया और ड्रेसिंग रूम के सोफे पर बैठाकर बोली, शौर्य मम्मा अभी आ रही है, आप यहीं रहना। सांझ ने शौर्य को अपना फ़ोन लाकर पकड़ा दिया ताकि वो बिजी रहे। फिर सांझ वापस रूम में आई तो सिद्धार्थ ने फ़ोन काट दिया था। वो फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। सांझ उसके पास गई और बोली, जी क्या हुआ, सब ठीक है? सिद्धार्थ ने सुना तो एक नज़र देखकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, सांझ आकर बताऊंगा, अभी ऑफिस जाना है मुझे। सिद्धार्थ गुस्से में लग रहा था। वो सीधे बाथरूम में चला गया। सांझ भी टेंशन में आ गई, अचानक से क्या हो गया। सांझ फिर एक नज़र बाथरूम को देखकर क्लोजेट रूम में गई और सिद्धार्थ के ऑफिस में पहनने वाले कपड़ों में से एक सेट निकालकर रूम में रख दिया। सिद्धार्थ की बाकी ज़रूरत का सामान भी रख दिया। जल्दी ही सिद्धार्थ बाहर आ गया और रूम में उसने सारा सामान बेड पर देखा तो जल्दी से आकर पहनने लगा। सांझ टेंशन में खड़ी थी और बोली, जी सब ठीक है ना, आप गुस्से में क्यों है, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए सांझ को देखा। फिर उसके सामने आकर उसने टाई सांझ को दी और खुद वो पेंट में शर्ट टक करते हुए बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए आई है ऑफिस में। पहली बार हुआ है ऐसा हमारे ऑफिस में। निखिल है वहाँ, लेकिन मुझे भी हैंडल करने जाना पड़ेगा। सांझ सिद्धार्थ की टाई बांध रही थी। वो हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है सांझ, मैं ब्लैक में बिजनेस नहीं करता। मुझे बस गुस्सा इस बात का है, मेरे ऑफिस पर रेड बुलवाई किसने? बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो मेरे ऑफिस बिना मुझे इन्फॉर्म किए नहीं आ सकते। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। अब उसे बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, वो कुछ बता भी नहीं सकती थी। सिद्धार्थ सांझ से दूर हुआ और बेड पर बैठकर अपने शूज पहनने लगा। सांझ जल्दी से बोली, जी आप गुस्से में मत रहना, सब ठीक होगा, हम जानते हैं आप सब ठीक कर लेंगे। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ ने अपने हाथ भी जोड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने देखा तो शांति से बोला, सांझ आप टेंशन क्यों ले रही है, आप रिलैक्स रहिए। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से बोली, जी आप तैयार होकर नीचे आइए, हम जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाते हैं आपके लिए। सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ और अपने कोट पहनते हुए बोला, जान मुझे जल्दी जाना है, बाय, आप टेंशन मत लेना, पीछे से कुछ नहीं होगा। सांझ ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा
तो सांझ ने आकर सिद्धार्थ के माथे पर किस कर दिया और बोली, जी आप ध्यान रखना अपना, हम आपके लिए खाना भिजवा देंगे पीछे से, आप खा लेना जब भी टाइम मिले। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर जल्दी से सांझ के माथे पर किस करके वो बाहर की तरफ तेजी से निकल गया। सांझ पहले देखती रही, फिर जल्दी से सौरे को लेकर वो भी नीचे आ गई। सिद्धार्थ जा चुका था तब तक। नीचे वनराज जी और जानवी जी भी टेंशन में थे। उनको भी पता चल गया था कि ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। सांझ आई और बोली, माँ पापा आप दोनों टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। वनराज जी बोले, टेंशन की बात नहीं है बेटा, लेकिन मार्केट में बुरा असर पड़ सकता है। आज तक मैंने और ना ही सिद्धार्थ ने इलीगल कोई काम किया है। पहली बार हमारे ऑफिस में ऐसी रेड पड़ी होगी। हैरानी वाली बात है। अब सब टेंशन में आ गए थे। टेंशन वाली बात तो थी ही। सिद्धार्थ का इतना बड़ा बिजनेस था तो यह बात भी पूरी आग की तरह बिजनेस वर्ल्ड में फैलेगी कि बंसल ग्रुप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। सांझ खुद भी टेंशन में थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। सौरे को खाना खिलाकर स्कूल भेजा और माँ पापा के लिए चाय बनाकर उनको भी नाश्ता करवाया। वनराज जी लगातार फ़ोन पर किसी न किसी से बातें किए जा रहे थे। वो ऑफिस भी जाना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। पर थे तो वो भी बाप ही, अपने बेटे को अकेले कैसे सब फेस करने दे। जितनी हेल्प हो सके वो भी घर बैठे ही कर रहे थे। बिजनेस में उन्होंने भी बहुत नाम और इज्जत कमाई थी। इन सब में आदित्य कहीं नहीं दिखा। कल रात से वो घर ही नहीं आया। सांझ तो माँ के पास ही बैठी रही। फिर सिद्धार्थ के लिए भी उसने खाना भेज दिया था, लेकिन उसे खाने का टाइम मिलेगा भी या नहीं यह नहीं पता था। टेंशन में सांझ भी बहुत थी। घर पर सब परेशान थे। सांझ इस वक्त आदित्य को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने पति पर था। वो बस यही प्रे कर रही थी कि सब ठीक हो ऑफिस में। शाम होने को हो गई थी। वनराज जी को फ़ोन आ गया था कि ऑफिस में सब सही है। अब सिद्धार्थ ने सब हैंडल कर लिया है। यह सुनते ही सबकी जान में जान आई। एक बार के लिए टेंशन तो हो ही जाती है। शौर्य को स्कूल से आने के बाद सांझ ने सुला दिया था। अब वो उठ गया था। अब वो हॉल में खेल रहा था। सब अब नॉर्मल थे। उनके ऑफिस में कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स और कोई चीज़ नहीं मिली थी। सांझ माँ पापा के पास बैठी सिद्धार्थ के आने का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ का फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। 1 डेढ़ घंटा हो गया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक घर नहीं आया। वो 25 से 30 मिनट में घर आ जाता था। सांझ फ़ोन लगा रही थी और बार बार दरवाजे को देख रही थी। फ़ोन ऑफ था सिद्धार्थ का। जानवी जी ने देखा तो बोली, सांझ आ रहा है सिद्धार्थ, लग गया होगा कहीं टाइम। सांझ एक नज़र दरवाजे को देखकर, माँ जब उनका फ़ोन आया था वो कह रहे थे आधे रास्ते में है, अभी 1 घंटा हो गया, उनको आ जाना चाहिए था। सुबह से कुछ खाकर भी नहीं गए। पता नहीं वहाँ कुछ खाया होगा कि नहीं। सांझ के चेहरे पर अपने पति के लिए चिंता साफ दिख रही थी। आज उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया। सिद्धार्थ बिना खाए गया था। सांझ का भी मन नहीं हुआ। 1-2 बार बस चाय पी ली थी। उसका जान से प्यारा हस्बैंड टेंशन में था। उसके गले से कैसे कुछ उतरता। लेकिन भले ही उसने कुछ न खाया हो, लेकिन अपने बेटे और सास ससुर का उसने पूरा ध्यान रखा। तभी तो सांझ को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। यही सब चीज़ें तो खास थी उसमें। जानवी जी सांझ की बात पर हल्का मुस्कुरा दी और बोली, सांझ बच्चे ट्रैफिक मिल गई होगी। सांझ ने फिर कुछ नहीं कहा और हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। वनराज जी लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। आज जो भी हुआ उसके बारे में जानकारी तो लेनी बनती थी। सांझ और जानवी जी साथ में बैठी हुई थी। 5-10 मिनट हुए होंगे कि एक कार घर के अंदर आई। सांझ के चेहरे पर चमक आ गई कि सिद्धार्थ आ गया। वो एकटक दरवाजे को देखने लगी, तभी उसके चेहरे के रंग ही बदलने लगे। दिल धक से रह गया। हैरानी से सामने देखने लगी। जानवी जी भी हैरान हुई। सामने सिद्धार्थ और आदित्य दोनों आ रहे थे। सिद्धार्थ के सर पर और बाँह पर पट्टी बंधी हुई थी। आदित्य सिद्धार्थ का कोट हाथ में पकड़े उसके साथ चल रहा था। सांझ की नज़र बस सिद्धार्थ पर थी जिसे चोट लगी थी। जानवी जी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उनकी तरफ गई। सांझ भी तब जाकर सेंस में आई। उसको तो रोना ही आ गया सिद्धार्थ को ऐसे देखकर। वनराज जी भी जल्दी से उठकर खड़े हुए। सिद्धार्थ की नज़र सांझ पर थी। सांझ की आंखों में आंसू उसने देख लिए थे। आदित्य भी सांझ को देख रहा था। जानवी जी जल्दी से सिद्धार्थ के पास आकर बोली, सिद्धार्थ यह चोट कैसे लगी तुम्हें? सिद्धार्थ ने सांझ से नज़र हटाई और बोला, मॉम रिलैक्स, ज़्यादा नहीं लगी।
टेंशन मत लीजिए, छोटा सा एक्सीडेंट था। सांझवी जल्दी से भागकर आ गई और रोते हुए उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और उसे हर जगह एक बार देखते हुए बोली, जी यह कैसे। सांझ तो जोर से रोने लग गई थी। उसे तो अब किसी की परवाह भी नहीं थी, बस सिद्धार्थ का हाथ पकड़े खड़ी थी। सब सांझ को देखने लगे। उसे इतना रोते देखकर अब सब उसके लिए परेशान हो गए। आदित्य भी सांझ को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। सिद्धार्थ ने सांझ को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, सांझ बच्चा रो क्यों रहे हो, मैं ठीक हूँ, शांत होइए, कुछ नहीं हुआ मुझे। सांझ ज़्यादा जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ के एक बाँह पर चोट लगी थी, वहाँ पट्टी बंधी थी। सिद्धार्थ ने एक हाथ से ही उसे होल्ड किया था। सबको पता था सांझ बहुत इमोशनल है। सिद्धार्थ ने फिर जानवी जी को देखा और बोला, मॉम प्लीज एक गिलास पानी लेकर आइए। जानवी जी सर हिलाकर पानी लेने चली गई। सांझ सिद्धार्थ की आवाज़ से अलग हुई और उसका चेहरा पकड़कर बेचैनों की तरह सिद्धार्थ को सब जगह देखने लगी और बहुत बुरी तरह रोते हुए बोली, कितनी चोट आई है जी, कैसे हुआ। सांझ को ऐसे देखकर सिद्धार्थ भी बेचैन हो गया। पहली बार सांझ को अपने लिए हद से ज़्यादा पैनिक होते हुए देख रहा था। सांझ उससे बहुत प्यार करती है, यह पता था उसे, लेकिन उसे ऐसे चोट में देखकर इतनी पैनिक करने लगी कि यह नहीं सोचा था। वरराज जी भी परेशान हो गए। जानवी जी पानी लेकर आई। सिद्धार्थ ने वापस सांझ को सीने से लगा लिया और बोला, सांझ मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस छोटी छोटी चोट है। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मुझे ज़्यादा हर्ट होगा। सांझ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर टाइम अपने सास ससुर के सामने हया में रहने वाली सांझ को आज किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस सिद्धार्थ और उसकी चोट ही दिख रही थी। वही शौर्य भी सांझ को इतना रोते देखकर रोने लगा। सिद्धार्थ भी बेचैन हो उठा। सांझ इतना रिएक्ट करेगी उसने भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ सांझ को लेकर सोफे की तरफ आ गया और उसे बैठाया। फिर जानवी जी के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे पिलाने लगा। सांझ नहीं पी रही थी ज़्यादा। शौर्य भी रोते हुए सांझ के पास आया और उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, सांझ शौर्य भी रो रहे हैं आपको देखकर। शांत बच्चा, आपकी कसम मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ ना। सांझ ने भी शौर्य को देखा तो शांत होने लगी और उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया और चुप करवाने लगी। जानवी जी ने सांझ के सर पर हाथ फेरा और बोली, सांझ बेटा शांत। सिद्धार्थ को ज़्यादा चोट नहीं लगी, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। सांझ सिद्धार्थ को एकटक देख रही थी। सिद्धार्थ भी सांझ को ही देख रहा था। वनराज जी ने कहा, सिद्धार्थ हुआ कैसे, यह कैसी चोट लगवा ली। आदित्य जो थोड़ा पीछे खड़ा था वो सामने आया और बोला, डैड रास्ते में लगी बाइक को। वो अच्छा है, मैं पीछे अपनी कार में आ रहा था, हम दोनों साथ में ही निकले थे ऑफिस से। पता नहीं ब्रेक कैसे फेल हो गई थी। सिद्धार्थ और सांझ का एक दूसरे की तरफ ही ध्यान था। सांझ को अभी आदित्य के होने का भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी उसके लिए उसका प्यार हर चीज़ पर भारी पड़ रहा था। आदित्य की बात सुनकर जानवी जी ने हाथ ही जोड़ लिए, परमात्मा का शुक्र अदा किया। वनराज जी ने सिद्धार्थ और सांझ को देखा, फिर बोले, सिद्धार्थ तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। सांझ बेटे आप भी जाइए, परेशान मत होइए, सिद्धार्थ ठीक है। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और सांझ को लेकर सोफे से उठ गया। सांझ ने शौर्य का भी हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ उनको लेकर ऊपर रूम की तरफ चला गया। आदित्य जाता हुआ एकटक उनको देखता रहा। जानवी जी किचन में चली गई सिद्धार्थ के लिए हल्दी वाला दूध बनाने। वनराज जी भी अपने रूम में चले गए। फिलहाल आदित्य कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी ऊपर चला गया। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।